आप सभी जानते हैं कि कर्ण महाभारत के सबसे बड़े योद्धा थे। उनको सबसे ज्यादा दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। यूं तो वे सबसे बड़े त्यागी थे, लेकिन महाभारत में उनको अपने कुछ पापों की वजह से हार का सामना करना पड़ा और वो मारे गए। मरते समय भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच एक घटना घटी। वीडियो एंड तक देखना दोस्तों। वीडियो में बताएंगे कि आखिर मरते वक्त कर्ण ने श्री कृष्ण से ऐसा क्या कह दिया। स्वागत है आप सभी का द हाउस ऑफ फैक्ट्स में। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है ना उसको क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंचती रहे। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने आए तो दोनों में भीषण संग्राम हुआ। इस युद्ध में कभी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे तो कभी अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ रहे थे। उनके युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। लेकिन समय ने तो हमेशा ही कर्ण के साथ अन्याय किया। श्राप की वजह से उनके रथ का पहिया रेत में फंस गया। उनको अपनी विद्या भी काम नहीं आ रही थी और इस मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने अपने अंजलि का बाण से कर्ण को धराशायी कर दिया। कर्ण को ऐसे हालात में देख भगवान श्री कृष्ण को बेहद कष्ट हुआ, क्योंकि कर्ण भले ही अधर्म के पक्ष में युद्ध लड़े थे लेकिन वो सदा ही धर्म के मार्ग पर चले थे। कर्ण धराशायी होकर जब अंतिम सांस ले रहे थे तभी अर्जुन कर्ण का अपमान करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, देखिए माधव, जिस कर्ण के युद्ध कौशल का आप हमेशा गुणगान करते थे वो आज मेरे बाणों के आगे टिक नहीं पाया। देखिए वो कैसे मेरे बाणों से घायल होकर मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुका है। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को बोले, पार्थ, तुम्हें भी पता है कर्ण का वध सिर्फ तुमसे नहीं उसके श्राप और मेरी बुद्धि से भी हुआ है। अगर मैं और पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम कर्ण से जीत नहीं पाते। दान देने की आदत को पहचान और इस विजय को भी उसका दान ही समझो। उसके बाद श्री कृष्ण के मन में कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने का विचार आया और वे एक ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण के निकट पहुंच गए और उनसे पूछने लगे कि अंगराज, मैंने आपकी दानवीरता के बहुत गुणगान सुने हैं। मैं आपसे एक उपकार की अपेक्षा करता हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। मेरी पुत्री का विवाह है और मैं भी पुत्री को स्वर्ण देने में असमर्थ हूँ। कृपया मेरी दुविधा का समाधान करें। ये सुन दानवीर कर्ण ब्राह्मण से बोले, देव, मैं निहत्ता हूँ और इस समय मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, हे दानवीर कर्ण, आपके पास अब भी ऐसा कुछ है जिसे आप दान कर सकते हैं। ये सुन कर्ण समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मण रूपी कोई देव है। कर्ण उस ब्राह्मण से पूछने लगे, मेरे पास वो क्या है जिससे मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण बोले, आपके सोने के दांत। उसके बाद कर्ण ने बिना संकोच के अपने सामने पड़े पत्थर को दांत पर मारकर उसे लेने की बात कही। ये सुन ब्राह्मण कहने लगे, राजन, दान दानवीर द्वारा दिया जाता है, स्वयं नहीं लिया जाता। फिर कर्ण ने पीड़ा सहन करते हुए पत्थर से मार के अपने दांत को निकालकर उन ब्राह्मण को दे दिया। उस पर आपत्ति जताते हुए ब्राह्मण कहने लगे, दान तो पवित्र लिया जाता है, मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? तब कर्ण ने अपने समक्ष पड़े बाण को उठाकर माता गंगा का आह्वान किया। उसी वक्त माँ गंगा की सहायता से कर्ण ने उस सोने को पवित्र कर उस ब्राह्मण को दे दिया। तत्पश्चात कर्ण उनसे अनुरोध करने लगे, हे देव, मुझे अपने सत्य रूप में दर्शन दीजिए, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। कर्ण की दानवीरता से प्रसन्न हरि कृष्ण कर्ण के समक्ष अपने सत्य रूप में दर्शन देते हुए बोले, कर्ण, तुम जैसा दानवीर त्रिलोक में कोई भी नहीं है। जब तक इस संसार में सूर्य और चंद्रमा रहेगा तब तक तुम्हारा नाम दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारी दानवीरता से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो चाहो वरदान मांग सकते हो। तब इस पर कर्ण ने कहा, प्रभु, मैं अपने अगले जन्म में आपके राज्य में जन्म लेना चाहता हूँ और दूसरा, मेरा जन्म एक कुंवारी माता के द्वारा हुआ था, इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी भूमि पर हो जहां आज तक कोई अधर्म नहीं हुआ हो। इतना कहकर कर्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और सारे पांडव इस विचार में पड़ गए कि उन्हें आखिरकार ऐसी भूमि कहाँ मिलेगी। पूरी पृथ्वी खोजने के पश्चात
जब श्री कृष्ण को ऐसा भूमि का टुकड़ा नहीं मिला तो श्री कृष्ण ने कर्ण के मृत शरीर का अंतिम संस्कार अपने हाथ में करने का फैसला किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहोगे। वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।